नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में छोटे बच्चे की शर्ट काटना बताऊंगा दोस्तों, जिसकी लंबाई है दोस्तों 20 इंची लंबाई है, 26 इंची सीना है और 13 इंची इसका तीरा है और 16 इसकी आस्तीन है और 12 की कॉलर है और 7.5 के कप हैं। दोस्तों, इस नाप से हम शर्ट कटिंग करेंगे, जो करेंगे चाइना शर्ट। तो दोस्तों, हमें लगभग कपड़े की जरूरत होती है 2 मीटर। दोस्तों, छोटे बच्चे की 2 मीटर में बन जाती है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस कपड़े को उल्टा करके बिछा लेना होगा, इस तरह से उल्टा करके, और किनार साइड इस तरह से रख लेना होगा दोस्तों। और उसके बाद में हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, इस तरह से हम निशान लगाएंगे। और ये किनार साइड है दोस्तों, ये किनार को हमें हटाना है यहाँ से, इस तरह से। और दोस्तों, यहाँ पर हमें ये लगभग 2.25 इंची की है, इस तरह से हमें मार्का कर लेना है, इस तरह से। और दोस्तों, इस शर्ट की लंबाई 20 है, तो हमें यहाँ से इंची टेप को पकड़ के और 1 इंची एक्स्ट्रा रखना है। 1 इंची एक्स्ट्रा इसलिए रखना है कि यहाँ पर आधा इंची सिलाई में यहाँ पर जाता है और आधा इंची नीचे दामन मोड़ने के लिए जाता है दोस्तों। इसलिए इस शर्ट की लंबाई 20 है, तो हम यहाँ पर 21 पर निशान लगाएंगे, इस तरह से। और दोस्तों, इसके बाद में हम यहाँ पर भी 21 पर निशान लगाएंगे और इन मार्क को सीधा कर देंगे, इस तरह से सीधा कर देंगे। और सीधा करने के बाद में दोस्तों, हम इसका आर्म होल रखेंगे। आर्म होल हमेशा सीने के हिसाब से रखते हैं दोस्तों। तो इसका सीना 26 है, तो यहाँ पर सीने का चौथा हिस्सा करना पड़ेगा। तो इसका 26 है, तो यहाँ पर हम 26 का चौथा हिस्सा करेंगे, तो हम यहाँ पर 6.5 रखेंगे, इस तरह से 6.5 रखेंगे दोस्तों। यदि ये बड़े की होती तो हम इसमें आधा इंची कम कर लेते, लेकिन ये छोटी होने की वजह से इसमें हम आर्म होल, इसका सीने का चौथा हिस्सा रख रहे हैं दोस्तों। और इस तरह से इसको सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर हमने ये लगभग 2 इंची की ये पट्टी छोड़ी है, यहाँ से छोड़ के यहाँ से, और सीने का यहाँ पर चौथा हिस्सा कर लेना होगा। तो इसका सीना 26 है, तो यहाँ पर 6.5 पर मार्का करना होगा, इस तरह निशान लगाना होगा। और उसके बाद में 2 इंची की ल्यूजिंग देनी पड़ेगी। ये दोस्तों, इस तरह से 2 इंची की ल्यूजिंग देने के बाद में यहाँ से ये 8.5 हो जाता है दोस्तों। ऐसा मार्का कर लेना है, इस तरह से। और दोस्तों, इतना ही हमें, जहाँ पर हमें ये मार्का लगाया है 8.5, तो यहाँ पर भी हमें नीचे यहाँ 8.5 कर लेना होगा, इस तरह से। और दोस्तों, इसके बाद में हम, इसका तीरा है वो 13 है, तो 13 का हमें आधा करना पड़ेगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, 13 में 1 इंची प्लस करके, यानी कि 14, और 14 को आप आधा इंची कम करके यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर 1.5 इंची का पहले निशान लगा लेना। इस तरह से हम इसको डाउन करेंगे और इसको यहाँ पर सीधा कर देंगे, इस तरह से सीधा कर देंगे। 1.5 इंची पर निशान लगा के हम छोटे शर्टों में हमेशा 1.5 इंची का तीरा डाउन करते हैं। और इसका तीरा है दोस्तों, वो क्या है, 13 है, तो 13 का आधा करना पड़ेगा 6.5, और आधा इंची सिलाई का हमें इस तरह साथ रख लेना होगा, इस तरह से। और दोस्तों, इसकी कॉलर है वो 12 है, तो यहाँ पर हम 1.5 इंची रखेंगे और यहाँ पर हमें 1.5 इंची रखेंगे, और इसकी इस तरह से गोलाई दे देंगे, इस तरह से गोलाई दे देंगे। और इसके बाद में दोस्तों, हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर ये हमने 1.5 इंची की कॉलर के लिए निशान लगाया है, और ये 1.5 इंची ये तीरा डाउन किया है, इसको इस तरह से मिला लेना है, इस तरह से सीधा कर देना है। और इसके बाद में दोस्तों, बड़ी शर्टों में तो हम यहाँ पर दोस्तों 3 इंची का रखते हैं, इस तरह से निशान लगाते हैं। लेकिन ये छोटी शर्ट होने की वजह से हम यहाँ पर 2.5 इंची का निशान लगाएंगे, इस तरह से। और 2.5 इंची का निशान लगाने के बाद में यहाँ से इस तरह से ये 1.5 इंची डाउन किया है, वहां से इस तरह से इसको सीधा कर देना है, इस तरह से। और इसकी गोलाई दे देनी है, इस तरह से।
गोलाई हमें लगभग देनी है, यहाँ से लगभग 1.25 इंची की गोलाई देनी है दोस्तों, इस तरह से। और इसके बाद में हम यहाँ से, ये चाइना शर्ट और मीडियम फिटिंग शर्ट है दोस्तों, इसलिए इसको इस प्रकार से इसकी पेट की नाप लेने की जरूरत नहीं है, शेप अपने आप आ जाती है दोस्तों। इसलिए इसको यहाँ से इस तरह सीधा कर देंगे। और दोस्तों बड़ी शर्टों में चाइना के लिए हमें यहाँ पर 2 इंची का मार्कर लगाते हैं, लेकिन छोटी शर्ट होने की वजह से हम यहाँ पर 1.5 इंची का निशान लगाते हैं और यहाँ से इस तरह से हम गोलाई देते हैं चाइना शर्ट के लिए, इस तरह। तो दोस्तों मैं इस शर्ट को काट लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको बैक काटना बताऊंगा कि बैक किस प्रकार से काटते हैं। और दोस्तों इस किनार को हटा लेना है यहाँ से। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम पट्टी के लिए, सामने की फैशन पट्टी के लिए हम यहाँ पर नोच लगा लेते हैं और दोस्तों नीचे भी नोच लगा लेते हैं ताकि हमें पता रहे। इस तरह से हम नोच लगा लेंगे। और दोस्तों ये कपड़ा है, इस कपड़े को यहाँ से काट लेना इस तरह से। और दोस्तों इस कपड़े में हम तीरा काटेंगे दोस्तों। तो हम आपको तीरा काटना बताते हैं कि इसमें तीरा किस प्रकार से काटते हैं। दोस्तों ये डबल कपड़ा है और इस कपड़े को इस तरह से मोड़ लेना है, इस तरह से मोड़ लेना है, इस तरह से डबल में मोड़ लेना है। और हमें क्या करना होगा कि इसका तीरा है ना वो 13 है, तो यहाँ पर 13 का आधा कर लेना होगा 6.5 और आधा इंची सिलाई का यहाँ पर हमें 7 रख लेना होगा। और 3.5 पर हमें मार्का कर लेना होगा इस तरह से। और आगे भी हमें 3.5 का मार्का, सभी शर्टों में छोटी हो या बड़ी हो दोस्तों, सभी में 3.5 का मार्का करते हैं। और जितना हम कंधी डाउन करते हैं दोस्तों, हम चाहे 2 करें या 1.5 करें या कितने भी करें, तो इसको इस प्रकार से हम 3.5 करने के बाद में आप 2 करें तो 2 बढ़ा देना और आप 1.5 करें तो 1.5 बढ़ा देना। दोस्तों मैं इसका तीरा डाउन 1.5 इंची किया हूँ, तो यहाँ पर आपको 1.5 इंची पर इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लेना है। और इसके बाद में यहाँ पर भी हमें 1.5 इंची का निशान लगा लेना है दोस्तों। टोटल हमें 5 इंची का लगाना होगा। और दोस्तों यहाँ पर हम कॉलर के लिए, उसमें हम लगभग 2 इंची या 2.25, यहाँ पर 12 की कॉलर हैं, तो दोस्तों 2 इंची पर निशान लगा सकते हैं। और यहाँ पर 1 इंची का निशान लगाना है दोस्तों, इस तरह से। और यहाँ पर हम तीरा 13 है, तो यहाँ पर 13 का आधा 6.5 और आधा इंची सिलाई का, इस तरह से दोस्तों। और इन मार्कों को हमें सीधा करना होगा। सीधा किस प्रकार से करना होगा, ये 7 इंची का, तो इस तरह से ये लंबाई का इस तरह से करना होगा दोस्तों। और इसके बाद में ये 5 इंची का लगाया हमने मार्का, इसको इस तरह से सीधा कर देना है, इस तरह से। और दोस्तों ये हमने 2.25 या 2 इंची रखा है, यहाँ से लेके और यहाँ 1.5 इंची तक इस तरह से इसको सीधा कर देना है, इस तरह से ये डाउन करना है दोस्तों, इस तरह से। और दोस्तों इस तरह से हमें एक इंची का यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंची का निशान लगाए, इसको यहाँ से सीधा कर देना है। और यहाँ से इस तरह से लगभग यहाँ से आधा इंची रख के और यहाँ से इस तरह से सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद में दोस्तों इसकी यहाँ से हमें हल्की सी गोलाई देनी है, इस तरह से। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं होगा, ये 3.5 और 1.5 इंची ऊपर बढ़ाव का देके और यहाँ पर डाउन करके और यहाँ पर 2 इंची और ये 1 इंची का, और इस तरह से गोलाई देनी है। और दोस्तों इसको मैं काट लेता हूँ और इसके बाद में आपको आस्तीन काटना और बैक काटना बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों कुटका लगा लेना है और
इस कपड़े को यहाँ से, ये डबल है दोस्तों, इसको अलग कर लेना है इस तरह से। इस तरह से डबल कर लेना है और यहाँ पर बीच में एक कुटका लगा लेना है इस तरह से। दोस्तों अब मैं आपको आस्तीन काटना बताऊंगा कि आस्तीन किस तरह से काटते हैं। दोस्तों ये कपड़ा है, ये इस तरह से किनार साइड हैं, ये डबल हैं, तो हमें इस तरह से इसको मोड़ लेना होगा इस तरह से, इस तरह से मोड़ के, और यहाँ पर हमें एक सीधा मार्का करना होगा इस तरह से सीधा मार्का करना होगा। और दोस्तों सीधा मार्का करने के बाद में इसकी आस्तीन की लंबाई दोस्तों 16 है, तो हमें यहाँ पर इस तरह से हमें 1 इंची कम काटना होगा, क्योंकि दोस्तों हम इसमें 2.25 के कप लगाएंगे, इसलिए आधा इंची तो सिलाई में इधर चला जाता है और आधा इंची इधर चला जाता है, 1 इंची, और 1 इंची हम कम कर रहे हैं दोस्तों, 2 इंची हो गया, तो हम इसमें 2 या 2.25 के कप लगा सकते हैं, इसलिए हम इसको 16 है इसके आस्तीन की लंबाई, तो हम यहाँ पर 15 रख रहे हैं दोस्तों। और आगे भी हमें इस तरह से 15 पर इस तरह से निशान लगाना होगा और इस निशानों को हमें सीधा करना होगा इस तरह से सीधा करना होगा। और दोस्तों हम इसका आर्म होल यहाँ पर हमें निशान लगाना होगा 2.5 इंच का, इस तरह से 2.5 इंच का, और यहाँ पर भी इसको सीधा कर देना होगा इस तरह से सीधा कर देना होगा। और दोस्तों हम इसका सीना 26 रखे थे और इसका आर्म होल हम रखे थे सीने का चौथा हिस्सा, तो यहाँ पर हम इसको 6.5 रखेंगे। यहाँ पर जितना हम आर्म होल काटा था उतना यहाँ रखना है इस तरह से, और यहाँ से नाप के देखेंगे तो आधा इंची एक्स्ट्रा रहना चाहिए दोस्तों इस तरह से। और इसका कप है दोस्तों वो 7.5 के कप हैं, तो 7.5 के कप में लगभग हम 8 रख लेते हैं इसको, तो 8 का आधा करेंगे तो 4 इस तरह से, और 1 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए तो हम यहाँ पर 5 इंची रख रहे हैं इस तरह से। और दोस्तों इन मार्कों को हमें इस तरह से सीधा कर देना होगा। दोस्तों यहाँ सिलाई का दबाव भी आ जाता है और इधर भी सिलाई का दबाव आ जाता है दोस्तों। तो इस तरह से हम यहाँ पर, यदि आप ज्यादा फिटिंग रखना चाहते हो दोस्तों तो आप इस सेफ हंटी को आगे रख सकते हो, और यदि आप कम रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर इस तरह से हम सेफ कम भी लगा सकते हो दोस्तों इस तरह से। और दोस्तों हमें यहाँ पर 2 इंची के ऊपर से राउंड देना होगा इस तरह से राउंड देना होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसको काट लेता हूँ, इस तरह से यहाँ पर काट लेना होगा दोस्तों। दोस्तों काटने के बाद में आपको थोड़ा यहाँ पर गड़ाव देना होता है, जो प्रत्येक शर्टों में दोस्तों देना पड़ता है। तो लगभग हमें बड़ी शर्टों में तो हम लगभग 1.25 इंची का देते हैं, लेकिन छोटी शर्टों में दोस्तों हमें लगभग आधा इंची का गड़ाव देना होता है, प्रत्येक में देना पड़ता है दोस्तों। तो इसको हम ये डबल कर लेते हैं इसको इस तरह से और खोल के, और यहाँ पर अच्छे से शेप देंगे इस तरह से शेप देंगे। और शेप देने के बाद में दोस्तों इस तरह से इसको ऐसे मोड़ लेंगे, और इस तरह से ये आगे की साइड है, ये पीछे की साइड है दोस्तों। तो इसको यहाँ से इस तरह से पलट लेंगे बैक की साइड में, और यहाँ पर हमें आधा इंची लगभग इस तरह से यहाँ पर एक नाखून लगा लेना होगा इस तरह से नाखून लगा लेना होगा। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि ये हमने मार्क लगाए हैं, ये आगे की साइड है दोस्तों, ये गड़ाव आ रहा है, और ये बैक की साइड में आता है, और ये नाखून दोस्तों हमने बैक की साइड में लगाया है। यहाँ से 4.5 पर निशान लगाना होगा इस तरह से। यदि ये बड़ी शर्ट होती तो दोस्तों हम यहाँ पर 5 इंची का निशान लगाते, लेकिन ये छोटी शर्ट होने की वजह से हम यहाँ पर 4.5 का निशान लगा रहे हैं। और दोस्तों जहाँ पर ये हमने नाखून लगाए हैं दोस्तों, जहाँ पर हमें ये नाखून लगाए हैं वहां से इस तरह से इसको काट लेना है दोस्तों। यहाँ पर चौक पट्टी लगेगी दोस्तों इस तरह से।
और दोस्तों आस्तीन कट गई है। अब इसके बाद मैं आपको बैग काटना बताऊंगा कि बैग किस प्रकार से काटते हैं। बैग काटने के लिए दोस्तों ये कपड़ा है, इसको तो हमें हटा लेना है इस तरह से ये हटा लेना है। और हटा लेने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि ये कपड़ा है दोस्तों, इस कपड़े को हमें इस तरह से मोड़ लेना होगा। इस तरह से मोड़ना कितना होगा दोस्तों, जितना हमने ये फर्स्ट पार्ट काटा था, ये फ्रंट काटा था, इससे हमें आधा इंची कम भी छाना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 8.5 काटा है, तो दोस्तों हमें यहाँ से इसको 8 इंची पर ही बिछाना है। इस तरह से 8 इंची पर मार्कर लगा लेना है। इस तरह से 8 इंची पर निशान लगा लेना है इस किनार को छोड़ के दोस्तों, और इसको यहाँ से मोड़ लेना है। इस तरह से मोड़ लेना है। इस तरह से मोड़ लेना है। और मोड़ लेने के बाद में दोस्तों हमें एक सीधा निशान लगाना है। इस तरह से एक सीधा निशान लगाना है यहाँ से। और निशान लगाने के बाद में हमें क्या करना होगा कि ये फ्रंट पार्ट है, ये इसके ऊपर रखना होगा। इस तरह से जहां पर हमें ये निशान लगाया है यहाँ से इस तरह से रखना होगा। और दोस्तों ध्यान रहे, हम बड़ी शर्टों में यहाँ पर लगभग 1.25 इंची रखते हैं, और छोटी शर्टों में दोस्तों यहाँ पर हमें आधा इंची कम करना होगा। इस तरह से देखो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से रखना होगा। यहाँ पर हमें आधा इंची का कम करना होगा बेक इसका। और दोस्तों नीचे भी हमें आधा इंची का, यदि ये बड़ी शर्ट होती तो हम यहाँ पर 1.25 इंची रखते दोस्तों। और इसके बाद में हम निशान लगाएंगे। इसका तीरा है दोस्तों 13 है, तो 13 का आधा करना होगा। तो 13 का आधा करेंगे तो 6.5, और आधा इंची हम दबाव का रखेंगे दोस्तों। इस तरह से हम ये 7 रख रहे हैं दोस्तों। और इसको यहाँ पर इस तरह से जमा लेना होगा दोस्तों। हमें ध्यान रखना होगा कि जितना हमने ये शोल्डर डाउन किया था 1.5 इंची, इसके बराबर में ही ये निशान लगाना है। और हमको इस यहाँ पर ये 7 इंची का निशान लगाया है, इसको इस तरह से सीधा कर देना है। इस तरह से, और यहाँ पर गोलाई देनी है इस तरह से। और दोस्तों इसको मैं काट लेता हूँ। दोस्तों इस प्रकार से इसको काट लेना है। इस तरह से काट लेना है दोस्तों। और यहाँ पर हमें कुटका लगा लेना होगा इस तरह से। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।